1945 का ये दौर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये समय पूरी दुनिया के लिए काफी मुश्किलों से भरा था। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगे हुए थे, तो वहीं छोटे देश खाना, पानी और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी बीच कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली यहूदी माइनॉरिटी ने एक साथ मिलकर दुनिया का इकलौता यहूदी देश बना दिया। और आज की कहानी है पैलेस्टीन के बंटवारे की और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश के जन्म की। 1940s में हिटलर की तानाशाही थी और हजारों यहूदियों को एक साथ इकट्ठा करके गोलियों से भून दिया जाता था। सैकड़ों को कमरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़ के मार दिया जाता था। फिर 2 सितंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। जिंदा बचे हुए यहूदी पैलेस्टाइन में अपना घर बनाने की इच्छा से वहां गैर कानूनी तरीकों से घुसने लगे। पैलेस्टाइन पहुंचना ही हर यहूदी का सपना था, लेकिन पूरी दुनिया में पैलेस्टाइन ही क्यों? एक्चुअली पैलेस्टाइन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक एक बहुत जरूरी और धार्मिक जगह थी जहाँ से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। पैलेस्टाइन में जेरूसलम, हेब्रोन और बेथलेहम यहूदियों के कई पवित्र और इम्पोर्टेंट शहर हैं जहां से उनका पूरा इतिहास जुड़ा है। 1897 स्विट्जरलैंड में पहली यहूदी कांग्रेस बैठी थी और इस बैठक में यहूदी लीडर्स का सबसे बड़ा मुद्दा था यहूदियों का एक अलग देश, अलग जमीन। देश भी वो जो हिस्ट्री में ऑलरेडी यहूदियों का देश था। तो डिमांड हुई पैलेस्टीन को नेशनल होमलैंड डिक्लेयर किया जाए। 1897 में शुरू हुई यहूदीवादों की मांग को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1917 में ब्रिटिशर्स ने मान लिया, जहां अंग्रेजी हुकूमत ने यहूदीवाद को अपना समर्थन दिया और उन्होंने ये यहूदियों की डिमांड के मुताबिक पैलेस्टाइन ए नेशनल होम फॉर जूइश का ऐलान किया। पर यहूदियों की परेशानी का यहाँ अंत नहीं, बल्कि नई तकलीफों की शुरुआत थी। पैलेस्टाइन की अरबी पॉपुलेशन ने यहूदियों को नहीं अपनाया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने पैलेस्टाइन में यहूदियों को आने और जमीन खरीदने पर रोक लगा दी। फिर 1941 में शुरू हुआ हिटलर का हॉलोकास्ट, जिसमें 60 लाख यहूदियों को 5 सालों में मार दिया गया। इसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान गया जूस की स्ट्रगल और उनकी बुरी किस्मत पे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ सितंबर 1945 में। तब पैलेस्टाइन में ब्रिटिश राज था। यहूदी सर्वाइवर्स पैलेस्टाइन में चुपके घुसने लगे और उनकी पॉपुलेशन वहां बढ़ती रही। अरब लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स इस इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश करते रहे। 1946 में एक एंग्लो अमेरिकन कमेटी ने 1 लाख जूस को पैलेस्टाइन में रहने की रिकमेंडेशन दी, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिससे यहूदी पॉपुलेशन का गुस्सा और बढ़ गया। इसके कुछ समय बाद 1947 में एक्सोडस शिप इंसिडेंट हुआ। ये शिप 4500 यहूदी सर्वाइवर्स को लेकर पैलेस्टाइन में घुस रहा था, जिससे ब्रिटिश नेवी ने पकड़कर वापस भेज दिया। इस इंसिडेंट के कारण यहूदियों का अंग्रेजों पर भरोसा उठ गया था। इन सभी घटनाओं की वजह से पैलेस्टीन में वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अरबी और यहूदियों में वायलेंस का बढ़ना, हॉलोकॉस्ट की वजह से जूस को सपोर्ट की वजह से ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। इस वायलेंस को काबू में लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने यूएन स्पेशल कमेटी ऑफ पैलेस्टाइन को बनाया, जिसने पैलेस्टाइन को 2 अलग देश में बांटने का फैसला लिया और 14 मई 1948 में बना दिया यहूदी देश इजराइल। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर देना।